सम्मानित साथियों, नमस्कार, सलाम। ये जो घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, हाथरस की तरह एक उन्नाव में घटना हो गई। ये बबुरिया में पुरवा थाना असोहा उन्नाव में बिल्कुल सेम उसी तरीके की घटना हुई है और प्रदेश सरकार उसी तरह उन अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। जैसे वहाँ तो जिस तरह से घटना को अपने हिसाब से संचालित करने का सरकार किया, तो जो उनको न्याय मिलने की स्थिति थी उसमें बाधक बन गई और उनको स्वयं में अपराधी की तरफ ले गए। जैसे उसे बच्चलन कहा और कहा, जो आंदोलन में लगे थे लोग, उनको कहा कि ये तो बाहर से फंडिंग हो रही है इसलिए आंदोलन हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पुलिस को पूरी तरीके से पूरे गांव को घेर कर बैठे हैं और वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, न बात करने दे रहे हैं। और वहाँ जो पोस्टमार्टम पूरा संदिग्ध दिखाई दे रहा है, जो मैनेज कर लिया गया पोस्टमार्टम को, ऐसा लगता है। क्योंकि इसका जो हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा करता था, और ये मैंने ट्वीट में भेजा भी है, कि अपने संज्ञान में लेकर वीडियोग्राफी के साथ वहाँ का पोस्टमार्टम कराया जाए, जिससे वो जो हाथरस की घटना पुनः देश के सामने न खड़ी हो जाए कि ये सरकार ही अन्याय कर रही है, सरकार ही उसे न्याय से बाहर कर रही है और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। और आज जब हाथरस का जब आपके संज्ञान में आया तो आपने संज्ञान में लिया उसे, और तब जांच की स्थिति बहाल हुई और उसमें तब वो लगा कि नहीं, ये इनके जो है हत्या की गई है और ये इनके साथ बलात्कार भी हुआ है। तो ये स्थिति पैदा हुई, तब उसकी जांच हो रही है। इसी तरीके से यहाँ भी जांच से बाहर करने का ऐसी स्थिति लग रही है कि पोस्टमार्टम में जो बताया गया है कि उसमें कोई निशान नहीं है, जबकि वो अगर जहर खाया था वहाँ, तो शारीरिक जो हरकत होती है तो वहाँ के जो स्थल था तो वहाँ पर भी जो है दिखाई देता, लेकिन वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा हुई है जिससे कि जहर खाकर वहाँ मौत की स्थिति में पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको देखना होगा। इस देश में जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, अगर ये सब चीज़ें आंदोलन से जोड़ दी जाएंगी तो ये सरकार फिर ये कहेगी कि ये केवल आंदोलन जीवी है, आंदोलन के परजीवी है। ये सरकार जो बात कह रही है तो ऐसा लगता है कि ये उनको जैसे अवार्ड दे रही हो। तो अवार्ड देने का मतलब है कि उनको उस आंदोलन करने की ही उनकी प्रक्रिया को बताया कि नहीं, ये आंदोलनकारी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आंदोलनकारी न थे न हैं, वो तो देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, ऐसी समस्याओं को पैदा कर दिया है सरकार के, कि मजबूरी में जो है आंदोलन की तरफ बढ़ रही है जनता देश की। उसके साथ इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आंदोलन के अलावा, इसलिए जो है आंदोलन कर रही है। और ये जो है आज ये जो देखा जा रहा है कि कल से जो है पुलिस का इतना गांव में डाल दिया कि हर घर के सामने करीब 8-10 पुलिस के लोग दिखाई दे रहे हैं। उनको किसी से किसी प्रकार की बात नहीं करने दे रहे हैं। गांव के लोगों को घर से निकलना बड़ा बाधा डाल दिया है, उनको इतनी तरह से घेर रखा है। ये स्थिति है। तो आज हम फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करूँगा कि इसे अपने संज्ञान में लेकर यहाँ के जांच कराई जाए, और उसी तरीके जो हाथरस में जांच आपके संज्ञान में हो रही है, तो यहाँ की भी जांच होनी चाहिए। और जांच होगी तो अपराधियों का खुलासा हो जाएगा, नहीं अपराधी यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा। और ये अपराध, ये जो जघन्य अपराध हैं, ये बढ़ते जाएंगे, ये बंद भी नहीं होंगे, क्योंकि जब अपराधी को संरक्षण मिलता रहेगा तो अपराधी का मनोबल बढ़ता रहेगा और वो अपराध नहीं रुक सकता है। इस तरह से
इन अपराधों को अगर रोकना है और अगर सरकार इस देश या प्रदेश को मजबूत करना चाहती है तो फिर सबको साथ में जोड़कर ही मजबूती लाई जा सकती है। हर समाज के लोगों में भाईचारा लाना चाहिए, उनको न्याय की जो अपेक्षा है तो न्याय की पूर्ति होनी चाहिए। ये लगे उनके कि नहीं हमारे साथ न्याय हो रहा है, ऐसा उनमें विश्वास जगाना चाहिए। और अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो हर आदमी धरना में आंदोलनकारी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो केवल यही एक रास्ता बचेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और अगर धरना से बचना चाहती है सरकार तो फिर ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात को इस अपेक्षा के साथ यहाँ रोकूंगा कि शायद जो मीडिया के लोग हैं जो वो भी गोदी मीडिया का साथ दे रहे हैं, जो गोदी मीडिया ही बन चुके हैं, तो उनको भी अपने सामाजिक तौर से कभी जो सामाजिक इस तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं इस पर चिंतन करें। नहीं तो आज उनका नंबर है तो कल इनका भी नंबर होगा, ये भी नहीं बचेंगे, इनके भी परिवार के लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि वो भी उसी समाज के हिस्सा हैं और वहीं से जो है आए हैं। तो ये मीडिया के लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे साथ भी कल ऐसा हो सकता है। और इसलिए ये तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि आज जैसे आपके किसान आंदोलन जो चल रहा है तो उसमें आप ही के परिवार के लोग बैठे हैं, उसी तरीके से जिस तरह से ये घटना हुई है इसी तरह से जो है अगर उसको घटना को दबाने का काम करेंगे तो फिर कल जो है आपके जो परिवार गांव देहात में रहते हैं वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए तमाम इन चीज़ों को अपने संज्ञान में लें और ये उस तरह उनको न्याय कैसे मिलेगा इस पर सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए और उनको न्याय दिलाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। तो मैं अपनी बात को इस बात से रोकता हूँ कि शायद आपकी ये समझ में चीज़ आएगी। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।